हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कोमल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी का डिमांड था और आप सभी के डिमांड पर ही हमारा नया बैच जो कि बीएससी ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च हुआ है और जिसका नाम है अथर्व बैच। ठीक है, हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है जिसका नेम है अथर्व बैच, जो कि बीएससी मैथ्स ग्रुप, ठीक है, बीएससी मैथ्स ग्रुप एज वेल बीएससी बायो ग्रुप के बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे इस समय फर्स्ट सेमेस्टर एंड इन थर्ड सेमेस्टर हैं, वो सारे बच्चे हमारे बैचेस को परचेस कर सकते हैं। इस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो कि हमारे बीएससी मैथ्स ग्रुप के बच्चों के लिए हैं, एंड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री बीएससी बायो के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे, जो हमारा बैच था उसकी पहले जो प्राइस थी वो कितनी थी, 7,000 रुपीज, जो कि अब हम घटा करके 1499 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कैरियर है और आप अगर बीएससी के फील्ड में ही या फिर पीसीएम के फील्ड में या फिर जो भी आपका इसमें सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे बैचेस को परचेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसको आप इजीली और वन टाइम में ही क्या कर लोगे, क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपके बेसिक्स मजबूत हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको हमारे बैचेस को जरूर लेने चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि हमारे बैचेस के फीचर्स क्या हैं। तो हमारे बैचेस में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि आपका जो बीएससी का सिलेबस होता है वो काफी लार्ज होता है। अब लार्ज सिलेबस को देखते हुए बट एग्जाम आपके क्या होते हैं, आपके एग्जाम जो होते हैं 3 to 4 मंथ के अंदर हो जाते हैं। तो एग्जाम आपके 3 to 4 मंथ में हो रहा है और लाइव क्लासेस लेना तो सही नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, आप सभी को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं हमारे बैचेस के अंदर, जो कि आपके एग्जाम से काफी समय पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज एज वेल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में हर बार पूछा जाता है, वो सब कुछ हमारे बैचेस के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर का, हर एक यूनिट का क्या मिलता है, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है एंड लेक्चर वाइज आपको पीपीटी भी प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, इसमें आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है एंड लाइव डाउट सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको वीडियो लेक्चर्स तो दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे बैचेस के अंदर चैट बॉक्स होता है या फिर आप बोलो एक ग्रुप होता है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो हमारे अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, आप सभी क्या कर सकते हो, अपने उन प्रॉब्लम्स को उस चैट में आप लिख सकते हो एंड अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, जिसमें आपके सारे मेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो आपके चैट का रिप्लाई देंगे। अदरवाइज अगर आपको डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने प्रॉब्लम को उस ग्रुप में भेज सकते हैं और उस प्रॉब्लम को, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, उन सभी को लेकर के किसी एक दिन लाइव क्लासेस होंगी और उस लाइव क्लास में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होगी उन सभी प्रॉब्लम्स का क्या होता है, सॉल्यूशन कर दिया जाता है। साथ ही साथ लाइव वन शॉट फॉर एवरी चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर का जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है तो हर एक चैप्टर का लाइव वन शॉट क्लासेस ली जाती है, ताकि जो कुछ भी डाउट आपको रह गया है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। यू कैन कॉल अस एंड आप कोई भी प्रॉब्लम हमसे अगर आपको है तो पूछ सकते हो। और अगर आप सभी को कोई भी इशू है बैच से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, या फिर अगर बैच परचेस करने के बाद भी कोई डाउट है, देन आप कॉल कर सकते हो 7373670680। इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था अथर्व बैच। आप सभी अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए, बेसिक अच्छा बनाने के लिए और इसलिए कि बीएससी में आपके मार्क्स अच्छे हैं, इसलिए आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स,
आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट फर्स्ट, बुक का हमारे पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है और ये सारी चीजें हम यूनिट फर्स्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले, जैसा कि हमारे बुक का ही नाम है, यूनिट का नाम है, यूनिट में क्या पढ़ना है हमें? सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सीरीज क्या होते हैं। सीक्वेंस में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस, फिर उसके बाद उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल थ्योरम्स वगैरह आपको सीक्वेंस वाले पोर्शन में देखना है, और फिर डिफरेंट टाइप के सीरीज के बारे में आपको पढ़ना होगा, और सीरीज के सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करना होगा कि अगर सीरीज गिवन है देन उनका सम वगैरह क्या होगा। ये सारी चीजें हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है ये जानने से पहले कुछ नोटेशन जिनका हम यूज करेंगे इस यूनिट में, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे? आर से। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है? हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड यहाँ पर आर पॉजिटिव क्या है? ये है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। कौन सा रियल नंबर? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। एंड आर नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे z से, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करेंगे z पॉजिटिव से, एंड नेगेटिव इंटीजर को डिनोट करेंगे z नेगेटिव से। ये है हमारा इंटीजर, है ना, जिसको हम, ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिए प्लस चार्ज, तो ये क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। जेड पॉजिटिव को से हम किसको डिनोट करते हैं? तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को। एंड अगर यहीं पर हम पावर में माइनस लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। एंड रैशनल नंबर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को इस तरीके से, इररैशनल नंबर को इसके पावर स्मॉल सी लगा देते हैं। तो ये है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। एंड ये क्या है? हमारा सेट ऑफ इररैशनल नंबर। क्या है? सेट ऑफ इररैशनल नंबर, इररैशनल नंबर। तो इस तरीके से ये जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम ऐसे डिनोट करेंगे। और यहाँ पर हमें दो और नोटेशंस को देखना पड़ेगा। जैसे ये आपको पता है कि जो ये साइन होता है, ये किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू का। किसका साइन? ये बिलोंग्स टू का। और ये साइन किसका है? ये जो साइन है डज नॉट बिलोंग्स टू का है, डज नॉट बिलोंग्स टू का, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक। और यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक। और यहाँ पर अगर हम नॉट दे दें तो ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो ये थोड़े से नोटेशंस थे जिनका यूज हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक। तो इन नोटेशंस को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। सीक्वेंस क्या होता है? तो जो सीक्वेंस होता है वो एक प्रकार का फंक्शन ही होता है। सीक्वेंस क्या होता है? फंक्शन होता है जो कि डिफाइंड होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी गिवन सेट पर, किसी गिवन सेट पर। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई आपको नॉन एम्प्टी सेट दिया जाए, जो आपका सेट गिवन होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी, ओके। तो अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूं, फंक्शन कहाँ से? फंक्शन में जो हमारा इनपुट होना चाहिए वो अगर हम नेचुरल नंबर से लें तो, और वहां पर हम एक सेट डिफाइन करें। जैसे मैं क्या बोलूं यहाँ से आपको, जैसे हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, कहाँ से कहाँ तक? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी सेट एस तक। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस हमारा एक फंक्शन होता है जिसमें जो हमारा
फंक्शन होता है वो डिफाइंड होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एस तक। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एन इक्वल टू एन। इधर देख लेते हैं, हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एन इक्वल टू एन, जो कि कहाँ से कहाँ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी सेट एस में है, किसी सेट एस में है। अब इस एस को हम मान लेते हैं, जो हमारा एस है वो मान लेते हैं हमारा क्या है, रियल नंबर है। या फिर हम मान लें यहाँ पर कि हमारा जो दूसरा सेट है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। जो हमारा दूसरा सेट एस है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। देन अगर हम इसमें क्या लें, इनपुट, इनपुट क्या लें, नेचुरल नंबर से। जो हमारा एन होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, नेचुरल नंबर से। तो जो आउटपुट मिलता है, यहाँ से अगर हम आउटपुट की बात करें तो अगर एन की वैल्यू हम 1 रख दें तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 आपको मिलेगा। एफ ऑफ 1 क्या मिल जाएगा, एन के प्लेस पे 1, तो एफ ऑफ 1 फंक्शन आपका एफ ऑफ एन इक्वल एन डिफाइंड है। तो जब आपने एन की वैल्यू 1 रखा तो आपको क्या मिला, यहाँ पे 1। सिमिलरली आप इस इक्वेशन में एन के प्लेस पे क्या रखोगे, 2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप n की वैल्यू 3 रखिए तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। एंड सिमिलरली n की वैल्यू 4 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 पे 4 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर हम इसको आगे ले जाएं, n की वैल्यू अगर हम k रख दें तो फंक्शन की वैल्यू k पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में, जिसमें हमने ये जो फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एन इक्वल एन, जिसमें जो हमने इनपुट डाला, इनपुट कहाँ से डाला, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से इनपुट डालने पर हमें क्या मिला, ये सारे आउटपुट मिले। जो हमारे आउटपुट मिले, अगर हम इन आउटपुट को क्या रख दें, इस ब्रैकेट के अंदर रख दें, सारे ही आउटपुट को हम क्या करें, इस ब्रैकेट के अंदर रख दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो ये चीजें मिलेंगे हमें वो क्या है, हमारा सीक्वेंस है। जैसे एफ ऑफ एन हमारा क्या है, फंक्शन है। अब इनको हमने क्या किया, जो आउटपुट मिला उसको हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर रखा। जैसे हमें क्या मिला, 1 मिला, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4 एंड सो ऑन, कॉमा के एंड सो ऑन। तो ये जो चीजें हमें मिलती है, इस ये जो मिला इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक, तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस हमारा फंक्शन होता है जिसका हमें जो आउटपुट मिलता है, फंक्शन में नेचुरल नंबर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आपको जो आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर रख देते हो तो क्या बोलते हो, ये आपका सीक्वेंस है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या दिया गया है यहाँ पर कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एस क्या है आपका, जो एस है वो नॉन एम्प्टी सेट है। अगर अ फंक्शन, कोई फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन क्या है, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। जो n है आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास s क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसका डोमेन क्या है। जो फंक्शन हमने डिफाइन किया उसमें जो हमारा डोमेन है, डोमेन हमारा क्या है, सेट n है, सेट n है, जो कि सेट n क्या है हमारा, ये है हमारा नेचुरल नंबर। ओके, एंड हुज रेंज इज, जिसका जो रेंज है वो सबसेट है एस का। मतलब यहाँ पर आपने फंक्शन में जो भी नेचुरल नंबर से वैल्यू डाला, यहाँ पर जो भी फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगा वो क्या होगा, सबसेट होगा हमारे सेट एस का। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सीक्वेंस। जो बातें यहाँ पर बताई गई, जैसे हमने क्या किया, कोई फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर से सेट एस में, फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइंड हुआ। अब देखिए ये जो भी 1 2 3 4 5 6 के आया है, ये जो भी वैल्यूज हैं ये सबसेट होगा, सबसेट होगा किसका, हमारे इस रेंज का, सॉरी कोडोमेन का। कोडोमेन का क्या होगा हमारा, ये सबसेट होगा। जो भी ये वैल्यूज आया है हमारा, ये क्या होगा, सबसेट होगा हमारे इस कोडोमेन का। ठीक, तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो कि डिफाइंड होता है नेचुरल नंबर से किसी सेट तक, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन में नेचुरल नंबर से इनपुट डालते हैं और जो भी आउटपुट मिलता है अगर हम उस ब्रैकेट के अंदर इसको रख दें तो क्या बोलते हैं, ये हमारा सीक्वेंस है। अगर मैं और एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइंड किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। हमने क्या किया,
एक फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, और वो फंक्शन क्या डिफाइन किया हमने कि जो एफ ऑफ एन पर आपको जो फंक्शन है वो क्या है, कॉस एन है। फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ एन इक्वल कॉस एन। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर मतलब जो हमारा इनपुट होगा वो कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से। तो n की वैल्यू आप क्या रखोगे, n की वैल्यू आप 1 रखोगे, फिर n की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे, n की वैल्यू 4 रखोगे, n की वैल्यू 5 रखोगे, और ऐसे ही रखते चले जाओगे। तो जब आप ये वैल्यूज रखोगे यहाँ पर n के प्लेस पे, फंक्शन में n के प्लेस पे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स आप रखते जाओगे, तो आपको फंक्शन की कुछ वैल्यू मिलेंगी। जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो फंक्शन का आउटपुट होगा, और जो आउटपुट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फंक्शन का रेंज बोलते हैं, जो कि क्या होता है, हमारे इस रियल नंबर का सबसेट भी होगा। तो ये जो सबसेट आया है रियल नंबर का, उसे ही अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर रख दें, इस ब्रैकेट के अंदर रख दें, तो इस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इसमें हमने रखा, तो देखिए आपको क्या मिला, यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, cos 1। यहाँ पर आप रखेंगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगा, cos 2। एंड n की वैल्यू आपने जब 3 रखा तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिल जाएगा, f ऑफ 3 की वैल्यू आपको मिलेगा cos 3। एंड जब n की वैल्यू आप 4 रखोगे तो f ऑफ 4 की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, cos 4। एंड सिमिलरली n के प्लेस पे अगर आप 5 रखोगे तो cos n की वैल्यू क्या आएगा, cos 5। एंड जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे इस तरीके से ये आउटपुट आपको मिलता रहेगा। अब जो आउटपुट आपको मिला, जो भी आउटपुट आपको मिला, इसको अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर रख दें, किस ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट के अंदर हम रख दें जो भी गिवन हमारा आउटपुट है, अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर रख दें cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सीक्वेंस है। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन से जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है कि S क्या है आपका, S कोई सेट है, तो सिमिलरली यहाँ पर जो R क्या है आपका, S है। S के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, R ले लिया। अब यहाँ पर आप देखो बोला जा रहा है अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ S। मतलब यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू आया है, ये वैल्यू जो है वो सबसेट होगा या फिर एक रियल नंबर ही होगा। यहाँ पर cos 1 cos 2 cos 3 की जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे वो एक रियल नंबर ही आएगा। मतलब ये सारी जो वैल्यूज होंगे ये सबसेट होगा, ये क्या होगा, सबसेट होगा रियल नंबर का। तो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया और यहाँ पर जो हमने ये इस तरीके से इसको लिखा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन है कि रियल सीक्वेंस क्या होता है, क्या होता है रियल सीक्वेंस। तो अगर आपने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया, इस केस में जो सीक्वेंस का केस होता है वहां पे आप फंक्शन डिफाइन करते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी सेट S में। इस केस में आप फंक्शन कहां से कहां डिफाइन करते हो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी भी सेट S तक। बट जब हम बात करते हैं रियल सीक्वेंस की, जब हम बात करते हैं रियल सीक्वेंस की, तो उस केस में जो हमारा कोडोमेन होता है, कोडोमेन को हम कंसीडर करते हैं रियल नंबर। यहाँ पर जो हमारा S है वो क्या है, कोडोमेन। तो इन केस ऑफ सीक्वेंस हम क्या लेते हैं, S के प्लेस पे कुछ भी लेते हैं। जब हम बात करते हैं रियल सीक्वेंस की, जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं रियल सीक्वेंस की, तो उस केस में जो हमारा कोडोमेन हो जाता है, मतलब इस केस में जो आपका फंक्शन होता है वो डिफाइंड होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। तो जब भी आपका जो फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड होगा, तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है, रियल सीक्वेंस है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन किया फंक्शन को, तो ये क्या है, एक रियल सीक्वेंस नहीं है। बट अगर मैंने क्या किया, ये दूसरा क्वेश्चन लिया और इस दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, अपने फंक्शन को डिफाइन करा दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर में।
है ना। जब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड होगा, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, रियल सीक्वेंस। यहाँ पर अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और एग्जांपल लिया जिसमें हमने फंक्शन डिफाइन कराया कहाँ से कहाँ तक, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में, जो कि क्या है हमारा रियल सीक्वेंस ही है। अब हमने फंक्शन क्या डिफाइन कराया, हमने फंक्शन डिफाइन कराया एफ ऑफ एन इज इक्वल टू -1 पावर n अपॉन n। ये क्या है हमारा, एक सीक्वेंस, एक फंक्शन है जिसे हमने डिफाइंड कराया। अब देखिए यहाँ पर हम n की वैल्यू रखेंगे, तो आप जब n की वैल्यू रखोगे तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, एफ ऑफ n का, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर आप नोटिस करो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, तो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, ये जो मैंने cos1 cos2 cos3 कॉमा दे करके लिखा, इसको हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ एफ ऑफ एन भी लिख सकते हैं, है ना, सीक्वेंस ऑफ एफ ऑफ एन भी लिख सकते हैं। अब देखिए एफ ऑफ एन के प्लेस पे क्या दिया है, cos n, तो इसका मतलब है आप इसको लिख करके दिखा सकते हो cos n, इसको आप क्या कर सकते हो, cos n लिख करके दिखा सकते हो, इक्वल टू cos n इन दिस ब्रैकेट। देखिए इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको आप दिखा सकते हो एफ ऑफ एन इस ब्रैकेट में, और इसके इक्वल टू में फर्दर आप क्या दिखा सकते हो, इसके इक्वल टू में सीक्वेंस ऑफ cos n। अगर किसी भी फंक्शन को, जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया, तो अगर हम इस फंक्शन को कैसे लिख लें, इस फंक्शन को हम लिख दें, इस फंक्शन को हम इस ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एन करके लिख दें, तो ये क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस हो गया। यहाँ पर जो आपका फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, मतलब ये क्या है, आपका एक रियल सीक्वेंस है। ये जो रियल सीक्वेंस है, अगर हमने इसको क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, कैसे लिखा, तो जो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं, तो -1 पावर n अपॉन n, -1 पावर n अपॉन n। तो हम सीक्वेंस को इस तरीके से लिख करके दिखाते हैं, और बुक में भी आपको इसी तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कहीं इस तरीके से लिख कर मिले कि सीक्वेंस ऑफ n, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ n। अगर यहाँ पर लिखा है तो सीक्वेंस ऑफ एफ ऑफ n, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस ऑफ -1 पावर n अपॉन n, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। एंड अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिले, तो इसका क्या मतलब है कि ये कोई फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, तो एफ ऑफ एन पर आपको क्या दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू एन दे रहा है। ठीक, और यहाँ पर अगर ऐसे गिवन है, अगर मैं ये न दी होती तो यहाँ से आप क्या बोलते, ये बस गिवन होता, अगर ये वैल्यू गिवन होता तो आप यहाँ से क्या बोलते कि आपके एफ एन की वैल्यू क्या है, -1 पावर n बाई n, ये क्या है, आपका फंक्शन है। अब जैसे डायरेक्टली आपको ये दे दिया हो, जैसे मैंने बोला कि डायरेक्टली आपको सीक्वेंस ऑफ एन गिवन है, तो इसके टर्म को आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आप नेचुरल नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करते जाओ। जैसे n इक्वल एक बार 1 रखिए, जब आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, है ना, n के प्लेस पे 1 रखोगे तो 1 आएगा, n के प्लेस पे 2 रखोगे तो कॉमा दे करके लिखते जाइए, 2 आएगा, एंड n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, 5 रखेंगे तो 5, एंड सो ऑन। तो हम डायरेक्टली सीक्वेंस को क्या करते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये गिवन है, तो अगर डायरेक्टली सीक्वेंस को लिखना हो कि हम इस सीक्वेंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो नेचुरल नंबर के स्मॉलेस्ट वैल्यू से, तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो n की वैल्यू आप यहाँ 1 रखिए, क्या हो जाएगा, -1 पावर 1 अपॉन 1, -1 पावर 1 अपॉन 1, क्या हो जाएगा, -1 बाई 1, क्या हो गया, माइनस का 1, मतलब ये हो गया आपका -1। फिर यहाँ हो जाएगा -1 पावर 2 अपॉन 2, -1 पावर 3 अपॉन 3, -1 पावर 4 अपॉन 4, -1 पावर 5 अपॉन 5, एंड सो ऑन। देखिए इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, -1 एंड -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, एंड -1 का क्यूब -1 बाई 3,
-1 पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड अपॉन 4 -1/5 एंड सो ऑन। तो ये जो ऊपर सीक्वेंस था, हम डायरेक्टली सीक्वेंस को क्या लिख सकते हैं, ये। तो आपको बुक में इसी तरीके से गिवन होगा, और अगर आप सीक्वेंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो डायरेक्टली 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, और वो आपको सीक्वेंस वहां पे कॉमा देकर के लिखते जाइए, आपको आपका सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें ये मिल गया, इसकी वैल्यू क्या मिला, -1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 -1/3 प्लस का 1/4 -1/5 एंड प्लस का 1/6 एंड सो ऑन। ये क्या है, आपका सीक्वेंस है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे -1। तो हम सीक्वेंस को जनरली हम सीक्वेंस को an या फिर sn या फिर f ऑफ n से डिनोट करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस को an, sn और fn से डिनोट करते हैं। बुक में आपका ये नोटेशन यूज किया गया और जनरली ये दोनों नोटेशन हम यूज में लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। S1 का क्या मतलब है, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। अगर आपको A1 गिवन होगा तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, अगर F1 गिवन होगा तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, इसका ये मतलब होता है। तो अगर आप इस सीक्वेंस में देखिए तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पर जो पहला नंबर है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो पहला नंबर है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आपका -1, तो यहाँ पर S1 क्या आएगा, -1। एंड अगर मैं बोलूं आपसे कि सीक्वेंस का दूसरा टर्म क्या है, सीक्वेंस का दूसरा टर्म क्या है, तो यहाँ से सेकंड नंबर का टर्म, तो सेकंड नंबर का टर्म है हाफ, तो यहाँ पर S2 क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही आपसे पूछा जाए सीक्वेंस का पांचवा टर्म क्या है, सीक्वेंस का पांचवा टर्म क्या है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म क्या है, -1/5। एंड सिमिलरली ये क्या होगा, अगर सीक्वेंस का nth टर्म पूछा जाएगा, अगर हम इसको n टाइम्स ले जाएं, इसी सीक्वेंस को हम आगे ले जाते हुए कितना टाइम, nth टाइम ले जाए, तो -1 पावर n अपॉन में n हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस का सबसे पहले kth टर्म लिखते हैं, सीक्वेंस का कौन सा टर्म, kth टर्म, तो -1 पावर k अपॉन में k, ये हो जाएगा। एंड सीक्वेंस का nth टर्म क्या हो जाएगा, -1 पावर n अपॉन n। तो इस तरीके से ये S1, S2, S3 ये क्या है, हमारा सीक्वेंस के टर्म बताते हैं। एंड nth टर्म आपका इस तरीके से ये मिल गया। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या होता है और रियल सीक्वेंस क्या होता है। और भी एग्जांपल्स हैं इन पर। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, अ सीक्वेंस whose range is a subset of real number। ऐसा सीक्वेंस जिसका जो रेंज है, जो भी आउटपुट आपको मिल रहा है, वो सबसेट किसका हो, रियल नंबर का। या फिर सिंपली क्या बोला जाएगा, आप क्या बोल सकते हो, अ सीक्वेंस whose कोडोमेन इज रियल नंबर। ऐसा या फिर अ सीक्वेंस डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बस सिंपल सी यही बात है कि आपका फंक्शन नेचुरल नंबर से अगर रियल नंबर में डिफाइंड है तो हम क्या बोलते हैं, उसको रियल सीक्वेंस बोलते हैं। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, whose range is सबसेट ऑफ रियल नंबर, जिसका रेंज क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, उसको हम क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रियल सीक्वेंस बोलते हैं, या फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल सीक्वेंस बोलते हैं या फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब आपका कोडोमेन क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए, या फिर जब आपका फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में क्या हो, डिफाइंड हो। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी ओनली रियल सीक्वेंसेस। आपका जो चैप्टर है उसमें हम बस रियल सीक्वेंसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। रियल सीक्वेंसेस मतलब जो आपका फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड होगा। मतलब कि आप इनपुट डालोगे नेचुरल नंबर से और आउटपुट आपको रियल नंबर में मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल और भी हमारा है बेस्ड है सीक्वेंसेस पर। जैसे हमने क्या बोला कि f यहाँ पर गिवन है n, सीक्वेंस ऑफ n। इसका क्या मतलब है, जो आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या डिफाइंड है, f ऑफ n इक्वल टू n।
मतलब आपका फंक्शन होगा नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, जो कि कुछ ऐसे डिफाइंड होगा, जहां पर आप नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 डालते जाओगे और आपके सीक्वेंस की वैल्यू मिलती जाएगी, जैसा कि यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर आपका सीक्वेंस एन डिफाइन है, आपने एन की वैल्यू 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला और ऐसे ही डालते जब जाओगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, 1 2 3 4। एंड अगर कॉमा करके लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक एग्जाम्पल है सीक्वेंस का। अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है यहाँ पर, सीक्वेंस ऑफ एन स्क्वायर। क्या है, सीक्वेंस ऑफ एन स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके सीक्वेंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो एन की प्लेस पे आप पहले 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे एंड 4 रखोगे एंड सो ऑन। हम क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे आपका सीक्वेंस जाता चला जाएगा। आप इसको ओपन भी कर दीजिए, मतलब सिंप्लीफाई करिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। तो ये क्या है आपका, ये गिवन सीक्वेंस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए अगला सीक्वेंस है आपका, अगला सीक्वेंस क्या है आपका यहाँ पर, अगला सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ 1/n। ये भी क्या है, आपका एक सीक्वेंस है जिसमें आप क्या करो, नेचुरल नंबर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो जैसे ही आप करोगे तो 1/1, 2 रखिए, 1/2, 3 रखिए, 1/3, 4 रखिए, 1/4, 5 रखेंगे तो 1/5, 6 रखेंगे तो 1/6, 7 रखेंगे तो 1/7 एंड सो ऑन। ओके, ये क्या है, n/1 प्लस n। यहाँ पर भी हम वैल्यू क्या करें, रखते जाएं। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या गिवन है आपको, सीक्वेंस गिवन है आपको, सीक्वेंस n/1 प्लस n। ये आपका सीक्वेंस है। n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 1/1 प्लस 1, 1 n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/1 प्लस 2, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो जहां जहां n है वहां वहां 3, तो 3/1 प्लस 3 एंड 4/1 प्लस 4 एंड सो ऑन। फर्दर अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/4/5 एंड 5/6 एंड सो ऑन। ये भी क्या है आपका रियल सीक्वेंस है। एंड लास्ट वन इज सीक्वेंस के अंदर अगर कांस्टेंट नंबर आ जाए, सीक्वेंस के अंदर क्या आ जाए, कांस्टेंट नंबर। इसका क्या मतलब है, जो भी आपका फंक्शन है वो डिफाइन जो आपने कराया नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे मैं बोलूं कि हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइंड कराया, कहाँ से, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। आपने जब फंक्शन को नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन कराया तो फंक्शन क्या लिया आपने, कि फॉर द एवरी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर वी विल गेट ओनली 1। हम क्या करेंगे, एन की कुछ भी वैल्यू, नेचुरल नंबर में कुछ भी वैल्यू ले लें, आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो जब आप एन की वैल्यू क्या रखोगे, एन की वैल्यू आप रखोगे 1, तो भी आपको आउटपुट जो मिलेगा f(1) की वैल्यू क्या मिलेगा, 1, है ना। या फिर मैं fn से डिनोट ना करके इसको मैं अगर sn से या फिर an से डिनोट करूं, आपने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन क्या डिफाइन किया आपने, an। अब ये an क्या है, an जो है आपका वो कुछ 1 कांस्टेंट डिफाइंड है। आपने क्या किया, n की वैल्यू रखा 1, आपने क्या किया, n की वैल्यू रख दिया 1। तो जब आपने n की वैल्यू 1 रखा तो a1 की वैल्यू मिला 1, n की वैल्यू आपने 2 रखा तो a2 की वैल्यू मिला 1, n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो a3 की वैल्यू क्या मिलेगा, 1। ऐसे ही आप वैल्यूज रखते जाओगे। ये क्या है आपका, मैंने बोला a1 क्या है, फर्स्ट टर्म, a2 क्या है, सेकेंड टर्म, a3 क्या है, थर्ड टर्म, एंड ऐसे ही a4 a5 nth टर्म, ऐसे ही आप फाइंड आउट करते जाओगे। और आपको क्या मिलेगा कि जो आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन, ये सब क्या है, 1 1 1 है, क्या है, 1 है 1 है 1 है एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जो सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस, जिसमें हम नेचुरल नंबर की वैल्यू तो कुछ भी रखते हैं, आउटपुट में हमें एक कांस्टेंट नंबर मिलता है। तो ये कुछ सीक्वेंसेस थे और उन पर बेस्ड एग्जांपल
जो कि आपने देखा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है? टर्म्स, मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, टर्म्स है सीक्वेंसेस का, जो कि क्या है, इनफाइनाइटली चला जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है किसी को आइडिया नहीं है, बट ये चला जा रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि जो टर्म्स होते हैं हमारे इन सीक्वेंसेस में, जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, सीक्वेंस का जो टर्म है यहाँ भी वन होगा, वन है, ये कहाँ जाएगा, चलता चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो सीक्वेंसेस में टर्म्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। जैसा कि अभी आपने पीछे डेफिनेशन में देखा, क्या देखा कि जो आपका फंक्शन होगा वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड होगा, या फिर जो आपका रेंज होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर का। तो अब किसी सीक्वेंस का रेंज क्या होता है, क्या किसी सीक्वेंस का रेंज क्या होता है? आपको कोई सीक्वेंस गिवन होगा, जैसे पीछे इतना सारा सीक्वेंस गिवन है, इन सीक्वेंसेस में रेंज क्या है, इन सीक्वेंसेस का रेंज क्या है? आपसे पूछा जाए कि इस सीक्वेंस का रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, इन सब का अगर रेंज पूछा जाए तो वो क्या होता है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो रेंज जो होता है सीक्वेंस का, आपका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो भी डिफरेंट टर्म है उनको आप क्या कर लो, किसी सेट में रख लो। क्या सीक्वेंस रेंज क्या होता है सीक्वेंस का? जो रेंज होता है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, जो रेंज होता है सीक्वेंस का वो क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? तो उन फंक्शंस की उन वैल्यूज का, या फिर आप बोलो कि एसएन की उन वैल्यूज का, या एएन के उन वैल्यूज का जहां पर एन क्या है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, जहां पर एन क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। मतलब ये जो है उन नंबर्स का कलेक्शन है, उन टर्म्स का कलेक्शन है जिनमें जो कि क्या है, डिफरेंट टर्म्स है। फिर से देखिए, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस डिफरेंट टर्म्स का कलेक्शन होता है, सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स का कलेक्शन होता है। क्या होता है रेंज ऑफ सीक्वेंस? तो हमारा जो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस होता है वो आपके सीक्वेंस के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का कलेक्शन होता है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है आपका 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर यही टर्म चलेगा 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही ये क्या हो रहा है, चलता चला जा रहा है। आपके जो सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो अब आपसे पूछा जाए कि रेंज क्या होगा, तो इस सीक्वेंस का जो रेंज होता है इसमें वो टर्म्स आते हैं। एन क्या है हमारा, एन टर्म, अगर एन के प्लेस पे हम 1 रख दे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना। यहाँ पर क्या है, ये टर्म्स को बता रहा है, क्या बता रहा है कि आप एन के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म। तो इसका मतलब रेंज क्या होता है, उन टर्म्स का कलेक्शन होता है, या उन डिफरेंट टर्म्स का कलेक्शन होता है सीक्वेंस के, सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है हमारा रेंज। यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया गया है। तो देखिए रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज हो जाएगा इस सीक्वेंस का, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा ये, तो ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स का कलेक्शन, डिफरेंट टर्म्स का कलेक्शन। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारा 1, सेकेंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 4 एंड फिफ्थ टर्म है 5, सिक्स टर्म है 6, फिर उसके बाद सेवेंथ टर्म जो है आपका फिर से क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, एंड 8 टर्म भी क्या आ रहा है आपका, 2 आ जा रहा है। यहां से आप देख रहे हो कि 6 नंबर के बाद जो टर्म्स है आपका वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन रेंज क्या होता है, जो रेंज होता है आपका, रेंज में जो नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं, है ना। सॉरी। तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ सीक्वेंस होगा उसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा कलेक्शन है किसका, सीक्वेंस में वो सारे टर्म जो कि क्या है, डिफरेंट है।
तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म का कलेक्शन। क्लियर? देखिए डेफिनेशन क्या लिखा गया है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ओके, क्या, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स, जो भी अलग अलग टर्म्स हैं किसमें, तो ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स का कलेक्शन ही क्या होता है, रेंज ऑफ द सीक्वेंस होता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा, सीक्वेंस 1/n, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हमें लिखा गिवन है सीक्वेंस 1/n, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। अब देखिए इस सीक्वेंस का टर्म क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6, और ऐसे ही ये क्या होगा, चलता चला जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि रेंज क्या होगा इस सीक्वेंस का, तो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, जो रेंज होता है सीक्वेंस का, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, ये जो रेंज होता है सीक्वेंस का वो होता है आपका सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म का कलेक्शन। तो इस सीक्वेंस में डिफरेंट डिफरेंट टर्म कौन से हैं, तो 1 भी डिफरेंट है, 1/2 भी डिफरेंट है, 1/3 भी, 1/4 भी, 1/5 भी, 1/6 भी, ये सारे ही टर्म्स जो 1/n में जो सारे ही टर्म्स आपके आ रहे हैं वो क्या है, सारे डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपके रेंज ऑफ सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, 1/n ओवरऑल आ जाएगा, जहां पर आप n की वैल्यू रखते जाएंगे नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या आ गया, 1/n, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब है कि जो रेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ 1/n में जो है ये टोटली सीक्वेंस आ गया, ये जो ओवरऑल सीक्वेंस है, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ 1/n में जो आपका सीक्वेंस है 1/n का वो ओवरऑल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है देखिए सीक्वेंस ऑफ 1/n ये आपको गिवन है, इसका रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या आ गया, 1/n, वेयर जिसमें जो n है, जहां पे जो n है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, जहां पे जो n है जहां पे ये n जो है वो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके ठीक है, तो ये क्या है आपका रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है, 1/n, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है कांस्टेंट सीक्वेंस का, तो कांस्टेंट सीक्वेंस के रेंज में क्या आएगा, है ना, कांस्टेंट सीक्वेंस के रेंज में क्या आएगा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है कि आपको अगर कांस्टेंट सीक्वेंस गिवन है, मतलब 1,1,1,1 और ये चलता चला जा रहा है, तो मैंने आपको बोला कि जो रेंज होता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस, जो रेंज ऑफ सीक्वेंस 1 है, रेंज ऑफ सीक्वेंस 1 है, उसमें क्या आएगा, सिंगलटन 1 आएगा। ये सेट होता है, सेट होता है तो हम आपको पता है कि सेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, सेट में एलिमेंट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस है उसमें एक ही डिफरेंट टर्म है ना, तो जो रेंज ऑफ सीक्वेंस 1 है उसमें क्या आएगा, सिंगलटन एलिमेंट ही आएगा जो कि क्या है, 1 है। ओके अब देखिए रेंज ऑफ सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये हमारा सीक्वेंस है, हमारा एक सीक्वेंस है जिसमें जो टर्म आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या कर रहा है, रिपीट करता जा रहा है, तो इसके जो रेंज में एलिमेंट आएगा वही आएगा जो डिफरेंट है। तो क्या है, फर्स्ट टर्म 1 2 3, फिर वही टर्म क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो टर्म सेम है उसको क्या, जो टर्म डिफरेंट है उन्हीं को लिखेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस में। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस में बस क्या आएगा, 1 2 3। ओके अब देखिए अगला एग्जांपल है हमारा, जो सीक्वेंस दिया है क्या गिवन है, 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1, मतलब आपके सीक्वेंस में 0 1 -1 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार। तो इसके रेंज ऑफ सीक्वेंस में क्या आएगा, वही सीक्वेंस के क्या होंगे, डिफरेंट टर्म आएंगे। तो डिफरेंट टर्म क्या है हमारे सीक्वेंस का, 0 1 और -1, तो इसके रेंज में क्या आ जाएगा, 0 1 और -1। ओके अब देखिए जो रेंज ऑफ सीक्वेंस होता है
रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक। तो अगर आपके पास कोई सीक्वेंस गिवन है तो उस सीक्वेंस का जो रेंज हो सकता है कि वो फाइनाइट हो सकता है कि रेंज क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो कब इनफाइनाइट होगा, कब फाइनाइट होगा, इस तरीके से हम देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है द रेंज ऑफ द सीक्वेंस -1 पावर n। आपको क्या गिवन है, आपको सीक्वेंस गिवन है -1 पावर n। ये आपका सीक्वेंस है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे आप तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 -1, -1 पावर 2 प्लस का 1 प्लस का 1 और -1 पावर 3 -1 प्लस 1, ये ऐसे ही आधा चला जाएगा, -1 1 -1 1, ये क्या होगा, इसी तरीके से आता चला जाएगा। अब देखिए, अब इसके रेंज में क्या आएगा, रेंज में क्या आएगा, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस -1 पावर n में क्या आएगा, तो इसके रेंज में सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म आते हैं। तो सीक्वेंस में कौन से डिफरेंट टर्म है, तो सीक्वेंस में माइनस और 1 दो ही ऐसे टर्म है जो क्या है, डिफरेंट है। बाकी यही टर्म क्या कर रहा है, बार बार रिपीट करते जा रहा है। तो इसके रेंज में क्या आ जाएगा, -1 और 1। रेंज में क्या आ गया सीक्वेंस के, -1 और 1। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो रेंज है आपके सीक्वेंस का, इस गिवन सीक्वेंस का जो रेंज है वो क्या है, फाइनाइट गिवन है। सिमिलरली यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर सेकंड, यहाँ पर जो सीक्वेंस आपको गिवन है, सीक्वेंस क्या गिवन है, 1/n, जो कि अभी हमने पीछे देखा। सीक्वेंस क्या गिवन है आपको, 1/n। अब इस सीक्वेंस में जो टर्म आता है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है ना। सीक्वेंसेस सारे ही इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन अब इसके रेंज की बात करें कि सीक्वेंस का रेंज क्या होगा, तो वो देखा आपने पीछे भी, एक बार फिर से देखते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। रेंज ऑफ अबव सीक्वेंस, तो क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस का रेंज, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस का रेंज होगा इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट जो क्या है, डिफरेंट है। तो 1 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 1/3 भी आएगा, 1/4 भी आएगा, 1/5 भी आएगा एंड सो ऑन, 1/n एंड सो ऑन। या फिर इन शॉर्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सेट। इस सेट में वो 1/n टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर जो n है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो रेंज ऑफ सीक्वेंस आ गया इस सीक्वेंस का, वो इनफाइनाइट है। ये क्या है, इनफाइनाइट है ना, ये है आपका इनफाइनाइट। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इस सीक्वेंस का जो रेंज आया है उसमें ओनली 2 एलिमेंट है, जो कि क्या है, फाइनाइट रेंज है। तो ये रेंज आपका फाइनाइट है, ये रेंज आपका इनफाइनाइट है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि किसी सीक्वेंस का जो रेंज है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, range of any sequence may be finite, may be finite और इनफाइनाइट। फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो आपके सीक्वेंस का रेंज फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो हमें डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस पढ़ने हैं, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर हम पढ़ेंगे बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड सीक्वेंस वगैरह, ठीक। फिर उसके बाद हम देखेंगे लिमिट सुप्रीमम, सॉरी लिमिट सुप्रीमम नहीं, सुप्रीमम ऑफ अ सीक्वेंस एंड इन्फिमम ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस होगा आपका उसमें जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसा आपने पीछे एक एग्जांपल देखा जिसमें कि आपका जो सीक्वेंस था उसमें एक ही नंबर 1 क्या कर रहा था, रिपीट करता जा रहा था। उस टाइप के सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हो। जैसे मैंने क्या लिखा, एक सीक्वेंस लिखा 2। इसका क्या मतलब है कि आप नेचुरल नंबर से कोई भी वैल्यू लीजिए, आपके जो फंक्शन की वैल्यू आएगा वो 2 ही आता चला जाएगा।
तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1/5, ये भी क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है ना। तो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड सो ऑन, ये आता चला जाएगा। अब देखिए क्या डेफिनेशन लिखा है, अ सीक्वेंस एसएन डिफाइंड बाय एसएन इक्वल टू ए। एसएन इक्वल क्या गिवन है यहाँ पे, ए। एसएन इक्वल आपको गिवन है ए, ये ए यहाँ कहाँ होगा, यहाँ। एसएन इक्वल टू आपको गिवन है ए। तो किसी सीक्वेंस एसएन इक्वल टू ए को आप क्या बोलोगे, किसी सीक्वेंस एसएन इक्वल टू, किसी सीक्वेंस एसएन इक्वल टू चलिए ठीक है, ये जो एसएन इक्वल ए है उसको आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट सीक्वेंस बोलोगे। अ सीक्वेंस एसएन डिफाइंड बाय एसएन इक्वल ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस जैसे हमने डिफाइंड किया एसएन इक्वल, यहाँ पर हमने डिफाइंड किया, अगर आप देखो तो एसएन इक्वल क्या है यहाँ पे, एसएन इक्वल है, एसएन इक्वल क्या है यहाँ पे, एसएन इक्वल है 2। एसएन इक्वल क्या है 2। अब देखिए आप n की कुछ भी वैल्यू रखिए, S1 फाइंड करिए, S2 फाइंड करिए, S3 फाइंड करिए, S5 फाइंड करिए, S6 फाइंड करिए, जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वो 2 ही आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा एंड यहाँ भी 2 आएगा, और ऐसे ही ये क्या आएगा, आता चला जाएगा। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, सीक्वेंस के फॉर्म में लिखोगे, तो ऐसे। तो इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट सीक्वेंस बोला जाता है। द सीक्वेंस एसएन equal to AAA is constant sequence. Its range is equal to singleton A is a finite set. मतलब कि कांस्टेंट सीक्वेंस का रेंज क्या होता है। जैसे मैं बात करूं कि इस सीक्वेंस का रेंज क्या होगा, तो इस सीक्वेंस के रेंज में एक सिंगलटन एलिमेंट आता है, रेंज में एक सिंगलटन एलिमेंट आता है जो नंबर रिपीट करता है। तो यहाँ 2 रिपीट कर रहा है तो वो क्या आएगा, आ जाएगा। ठीक, तो जो कार्डिनैलिटी होती है, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसमें, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज ऑफ अ कांस्टेंट सीक्वेंस में, वो क्या होता है, 1 होता है। ओके, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे रेंज ऑफ सीक्वेंस में क्या है, एक ही एलिमेंट है वो है 2। यहाँ पर क्या है, रेंज में, रेंज में जो है आपका एक सिंगल एलिमेंट है और वो क्या है, सिंगलटन 1/5, सिंगलटन 1/5। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। क्या है पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर सीक्वेंस 1 कांस्टेंट सीक्वेंस है, 1 1 क्या कर रहा है, रिपीट करता जा रहा है। यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें, इसके रेंज की बात करें, तो रेंज में एक सिंगल एलिमेंट आएगा, वही नंबर जो क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे रिपीट करते जा रहा है। यहाँ पर देखिए रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस, इसमें क्या आएगा, इसके रेंज में जो है सिंगलटन 2 आ जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर हम बात करें, ये 3 है यहाँ पर और यहाँ 0, ये 0 होगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या है 0। ठीक तो ये क्या है आपका 0 एंड ये आपको यहाँ पे सीक्वेंस मिल गया। ठीक, तो ये भी, इसका अगर हम रेंज की बात करें, इसके रेंज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो रेंज आएगा हमारा वो आएगा सिंगलटन 0। ओके, तो ये था कांस्टेंट सीक्वेंस। अब बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस पे। क्या होता है बाउंडेड सीक्वेंस, तो अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, उस सीक्वेंस को आप बाउंडेड कब बोलोगे। जैसे मैंने पीछे भी इतने सारे सीक्वेंसेस के एग्जांपल दिए, उन सीक्वेंसेस में आप सीक्वेंस को कब बोलोगे बाउंडेड। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा टाइप है बाउंडेड एबव सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है। तो किसी सीक्वेंस को आप बाउंडेड एबव कब बोलोगे, तो आपको कोई एक नंबर ऐसा मिल जाए, क्या मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, आपके पास क्या है, कोई सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे बाउंडेड एबव कब बोलोगे, तो आपके पास कोई एक नंबर ऐसा जरूर मिल जाए जिससे जिससे जो सीक्वेंस के सारे नंबर्स है वो क्या हो जाए, छोटे हो जाए। क्या,
अगर आपके पास कोई सीक्वेंस गिवन है और आपने क्या किया, एक नंबर ऐसा फाइंड कर लिया जो कि वो जो नंबर है इन सारे सीक्वेंस से बड़ा है, या फिर ये बोलिए कि ये जो नंबर है इससे सीक्वेंस के सारे नंबर छोटे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, हमने क्या किया, एक सीक्वेंस लिया n, ठीक, n नहीं -n ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने लिखा क्या, -1, -2, -3, -4, सीक्वेंस ऐसे ही लिखेंगे हम, -5, -6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए इस सीक्वेंस में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करिए, इस सीक्वेंस में अगर हम एक नंबर खोजे तो हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, -1, -1 आपने पाया। अब -1 से इस सीक्वेंस के जो सारे टर्म है वो क्या है, वो इनसे क्या है, छोटे हैं या फिर इनके क्या होंगे, बराबर। -1 से सीक्वेंस के जो सारे टर्म है, सीक्वेंस के जो टर्म है वो क्या होंगे, या तो -1 से छोटे होंगे या फिर -1 के इक्वल होंगे। जैसे फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, -1, जो कि इक्वल है -1 के। सेकेंड टर्म की बात करें हम, सेकेंड टर्म है आपका -2, जो कि क्या है, छोटा है -1 से। -2 क्या होता है, -1 से छोटा होता है। थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म है आपका -3, जो कि छोटा है किससे, -1 से। ऐसे ही आप बात करिए फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म आपका क्या है, फोर्थ टर्म है आपका -4, जो कि छोटा है -1 से। ऐसे ही इधर क्या होगा, -1000 होगा, माइनस का 1000, जो कि क्या होगा, छोटा होगा -1 से। एंड आगे जितना आप जाओगे जो नंबर्स होंगे क्या होंगे, उतने ही छोटे होंगे, किससे, -1 से। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक -n मिलेगा, जो कि क्या है, -1 से छोटा। मतलब आपने क्या किया, इस सीक्वेंस के लिए यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है -n, उसके लिए एक नंबर पा लिया, वो नंबर क्या है, -1, जिससे जो सीक्वेंस के सारे नंबर्स हैं या सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स हैं वो क्या है, छोटे हैं। तो इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, बाउंडेड एबव बोलते हैं। क्या कि हम क्या करें, कोई एक ऐसा नंबर या ऐसा सबसे बड़ा नंबर पा ले जिससे कि सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स हैं, सारे जो टर्म्स के नंबर्स हैं वो क्या हो जाए, छोटे हो जाए इस नंबर से, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव है। यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है, अ सीक्वेंस एसन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव। किसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड एबव कब बोलेंगे, इफ द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस एसन इज बाउंडेड एबव। क्या कि जो रेंज ऑफ सीक्वेंस है वो क्या हो, बाउंडेड एबव हो। इसका क्या मतलब होता है, कि क्या मतलब है इसका, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k1, यहाँ पर क्या करें, एक नंबर k1 एग्जिस्ट करे। जैसे यहाँ पे -1 एग्जिस्ट किया, कि किस तरीके से, इस प्रकार यहाँ पर एक नंबर -k1 इस प्रकार एग्जिस्ट करे कि जो सीक्वेंस एसन है आपका, सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स हैं, सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स हैं वो इस नंबर से क्या आ जाए, लेस देन आ जाए। जो सीक्वेंस के सारे टर्म है वो क्या है, -1 से लेस देन है ना। तो इस टाइप के सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैं क्या करूं, एक और अगर एग्जांपल लूं यहाँ पे एग्जांपल नंबर सेकंड, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया 1/n, ठीक है, जो कि क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, ठीक। अब देखिए क्या ये बाउंडेड एबव है, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिसकी जो वैल्यू है इन सीक्वेंस के सारे टर्म से क्या हो, बड़ी हो, या फिर वो जो नंबर है उस नंबर से सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या हो, छोटे हो। सीक्वेंस के सारे टर्म्स को क्या कैसे डिनोट करते हैं हम, एसन से। मतलब ये n टर्म है, अगर n की वैल्यू 1 रख दे तो फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 रख दे तो सेकंड टर्म, n की वैल्यू 3 रख दे तो थर्ड टर्म। यहाँ n है तो nth टर्म की बात कर रहे हो। तो जो सीक्वेंस का n टर्म है या फिर जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो क्या हो जाए, लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए उस फाइंडिंग नंबर के, है ना। उस फाइंडिंग नंबर से जो आप नंबर फाइंड कर रहे हो
उससे जो सीक्वेंस के टर्म है या तो छोटे हो जाए या तो इसके इक्वल आ जाए। तो वो नंबर यहाँ पर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा 1 है। हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अगर आप देखो यहाँ से तो ये जो सीक्वेंस के सारे टर्म है, जैसे मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, तो S1 क्या है 1 जो कि इक्वल है 1 के, ओके। एंड S2 क्या है हमारा सेकेंड टर्म है 1/2 जो कि लेस देन है 1 से। ऐसे ही थर्ड टर्म क्या है आपका, थर्ड टर्म है 1/3 जो कि लेस देन है 1 से। फोर्थ टर्म क्या है आपका 1/4 जो कि लेस देन है 1 से। एंड फिफ्थ टर्म क्या है आपका 1/5 जो कि लेस देन है 1 से। सिमिलरली अगर आप जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, नंबर्स क्या होगा, छोटा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो नंबर्स क्या आ जाएगा, जीरो के लगभग जाएगा, है ना, जीरो के लगभग जाएगा। और तो वो नंबर क्या होगा, 1/n क्या होगा, लेस देन होगा 1 से, ओके। तो यहाँ पर आपका जो 1 है, जो आपका ये सीक्वेंस है, वो बाउंडेड एबव है किससे, 1 से। तो यहाँ पर जो इस K1 है, यहाँ पे जो K1 है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड बोलते हैं। मतलब क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस को बाउंड कर रहा है, जो कि क्या है, बाउंडेड एबव है। तो अपर साइड से क्या कर रहा है, इसको बाउंड कर रहा है। इसीलिए अपर साइड से बाउंड करने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। इस K1 को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। K1 को हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, ओके। K1 को हम बोलते हैं अपर बाउंड। और अगर ये जो सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो K1 से क्या हो जाए, छोटे हो जाए, तो हम बोलते हैं ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है। क्लियर। तो देखिए यही बोला जा रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर K1 such that Sn is less than or equal to K1 for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number, the number K1 is called, जो आपका नंबर K1 है उसको हम क्या बोलते हैं, एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस Sn। सीक्वेंस Sn का क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि क्या होता है बाउंडेड बिलो। तो बात करते हैं अब हम बाउंडेड बिलो सेट की, ओके। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, जैसा कि आपने देखा कि बाउंडेड एबव के केस में आपको एक रियल नंबर, आपको एक ऐसा रियल नंबर मिल रहा था जिसमें सीक्वेंस के टर्म क्या हो जा रहे थे, इस रियल नंबर से छोटे हो जा रहे थे। सीक्वेंस के सारे टर्म इन रियल नंबर से, इस रियल नंबर से छोटे हो जाते थे और इसको हम अपर बाउंड बोलते थे। और ये सीक्वेंस क्या होता था, बाउंडेड एबव होता था। अब हम बात कर रहे हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा, ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा जिससे सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स होंगे, ऐसा रियल नंबर मिलेगा जिससे सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे इस नंबर से क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे। ये हमारा नंबर जो हम फाइंड करेंगे वो छोटा होगा और जो इसके बाद के नंबर होंगे वो क्या होंगे, इससे बड़े हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये लोअर बाउंड है, लोअर साइड में बाउंड कर रहा है तो लोअर बाउंड बोलेंगे। और जो सीक्वेंस हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो, ओके। देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो बोलेंगे इफ द रेंज ऑफ सेट, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। फिर से देखिए, अ सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। किसी सीक्वेंस एसएन को आप क्या बोलोगे, बाउंडेड बिलो, इफ द range of the set of sequence Sn is bounded below। या फिर इसको हम क्या बोलेंगे कि a sequence Sn is said to be bounded below if there exists a real number K2। यहाँ पर एक रियल नंबर इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो क्या हो जाए, इस नंबर से बड़ा आए। सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स हैं उन टर्म्स से जो हमारा जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स हैं वो हमारे रियल नंबर से क्या है, बड़े हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द K2 इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस S। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ फिर क्लियर करती हूँ। जी सॉरी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ, आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो -1/n क्या आएगा, -1 -1/2 -1/2।
-1/3, ठीक है, -1/2, -1/3, -1/4, -1/5, -1/6 एंड सो ऑन। हमने ये एग्जाम्पल लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाना होगा कि कोई एक ऐसा नंबर जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म क्या हो, बड़े हो। सीक्वेंस के सारे टर्म क्या हो, बड़े हो। तो देखिए -1 हमने एक ऐसा नंबर लिया जो कि क्या है, बड़ा है सीक्वेंस के, जो कि क्या है, छोटा है सीक्वेंस के सारे टर्म से। -1 क्या है, एक ऐसा नंबर है, जैसे हमने देखे अगर नंबर लाइन पे देखें तो ये होता है हमारा 0 और ये है हमारा -1। ये क्या है हमारा 0, ये है हमारा -1। तो -1 ये रहा, काफी थोड़ा बड़ा लेते हैं इसको। हमने ये नंबर लाइन बनाया, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है। ओके, अब देखिए -1 यहाँ, माइनस का 1/2 इधर यहाँ आएगा और माइनस का 1/3 यहाँ आएगा। एंड जैसे ही आप कहाँ जाओगे, 0 की साइड में जाओगे तो ये नंबर ऐसा कुछ आएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर्स की डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो आप देख रहे हो कि -1 क्या है, वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें जो कि क्या है, सीक्वेंस के सारे नंबर से छोटे हैं। जैसे आप फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, -1 है ना, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने क्या बोला कि इक्वल भी होना चाहिए या फिर ग्रेटर भी होगा तो चलेगा। सेकेंड टर्म क्या है आपका, सेकेंड टर्म है माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 क्या है हमारा, माइनस का 1/2 बड़ा है माइनस के 1 से, तो ये भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड थर्ड टर्म है आपका माइनस का 1/3, जो कि क्या है, लेस देन है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन है -1 से। एंड माइनस का 1/4 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1। एंड -1/5 ये भी क्या है, -1 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो सीक्वेंस है माइनस का 1/n, इससे जहां पर हमने एक लोअर बाउंड खोजा, लोअर बाउंड क्या है हमारा, -1, जिससे जो सीक्वेंस के सारे टर्म है वो क्या है, बड़े हैं। -1 भी बड़, -1 तो इक्वल है, ठीक, लेकिन हाफ क्या है, माइनस का हाफ क्या है, बड़ा है -1 से। माइनस का 1/3 क्या है, बड़ा है -1 से। एंड माइनस का 1/4 क्या है, ग्रेटर है -1 से। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, जो यहाँ पर रियल नंबर आपने खोजा वो आपका हो जाएगा लोअर बाउंड। एंड इस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, इस सीक्वेंस को बोलोगे कि बाउंडेड बिलो है। ठीक, क्यों बाउंडेड बिलो है, क्योंकि जो ये सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है वो इस नंबर से क्या जा रहा है, आगे को नहीं जा रहा है, मतलब इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। क्या होता है बाउंडेड सीक्वेंस, तो ऐसा सीक्वेंस जो कि या तो बाउंडेड, ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों होते हैं, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। तो ऐसे सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए डेफिनेशन, अ सीक्वेंस एसन is said to be bounded if the range of set of sequence Sn is both कहने का क्या मतलब है कि बाउंडेड above हो as well बाउंडेड below, that is there exist two real numbers। यहाँ पर दो रियल नंबर ऐसे एग्जिस्ट करे कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो क्या करे, इन दोनों के बीच में ही हो। जैसे हमने K1 और K2 लिया और K1 और K2 के बीच में ही हमारे सीक्वेंस के नंबर लाई करें। जैसे देखिए यहाँ पे K1 और K2 दो नंबर मिले आपको, जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं, Sn क्या डिनोट करता है, टर्म डिनोट करता है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो क्या है, सारे के सारे टर्म्स लेस देन होंगे इस नंबर से एंड ग्रेटर देन होंगे इस नंबर से। मतलब जो आपका सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड होगा बिटवीन K1 एंड K2। इसका मतलब जो आपका सीक्वेंस है वो बाउंडेड है बाय K1 एंड K2। ओके, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे इक्विवेलेंटली a sequence Sn is bounded if and only if there exists a real number k greater than 0 such that जो सीक्वेंस का ऑर्डर है वो क्या हो, लेस देन आर इक्वल हो k के फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जो सीक्वेंस का टर्म है वो उस नंबर से क्या हो, लेस देन या इक्वल हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर
कि आपके पास एक सीक्वेंस है 1/n, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और ये काफी ही इंपॉर्टेंट। या फिर मैं एक और सीक्वेंस दे सकती हूँ यहाँ पे, मैं एक सीक्वेंस लूं -1 पावर n। ठीक, सीक्वेंस मैंने क्या लिया, -1 पावर n। अब देखिए सीक्वेंस आएगा -1 1 -1 1 -1 एंड 1, ये आ गया। अब ये जो आपका सीक्वेंस है ये आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पर जो सीक्वेंस के सारे टर्म होंगे, हर एक टर्म जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा किससे, -1 से, एंड लेस देन आर इक्वल टू होगा 1 से। ओके, 1 से। तो इस तरीके से ये हो गया एक, ठीक है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखिए, तो लेस देन आर इक्वल होगा Sn के टर्म, तो यहाँ होगा 1 एंड ये हो जाएगा -1। सेकंड एग्जाम्पल आप लिखिए यहाँ पे 1/n वाला, 1/n वाला, तो ये है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है, तो जो आपके सीक्वेंस है, सीक्वेंस का हर टर्म क्या है, छोटा है किससे, 1 से, एंड ये बड़ा है किससे, 0 से। ये जो सीक्वेंस का हर टर्म है वो 0 से तो बड़ा है, आप देख सकते हो इधर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप 0 नहीं रख सकते, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जो ये जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स हैं वो क्या होंगे, 0 से ग्रेटर एंड लेस देन है 1 से। ओके, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या है, जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है किससे, तो बाई 0 एंड 1, 0 और 1 से क्या है, बाउंडेड है। तो ये रहा बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, और उस पर हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। ठीक, क्या होता है अनबाउंडेड सीक्वेंस, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, ऐसा सीक्वेंस जो ना तो बाउंडेड हो, ठीक, जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। या फिर आप क्या बोलिए, ऐसा सीक्वेंस जो ना तो बाउंडेड बिलो हो ना तो बाउंडेड अबव हो, उसको आप क्या बोलोगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस बोलोगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस एसन इज सेड टू बी अनबाउंडेड सीक्वेंस if it is either unbounded below और unbounded above। या तो ये क्या हो, unbounded below हो, या फिर ये क्या हो, unbounded above हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, जो पीछे हमने एग्जांपल देखा माइनस का n, ये क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो नंबर है ये तो बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव है किससे, तो -1 से, -1 से तो ये बाउंडेड एबव है ना। -1 से सारे टर्म क्या हैं, छोटे हैं। देखिए यहाँ पे -1 से सारे टर्म क्या हैं, छोटे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड। फिर से देखिए ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव। जब ये बाउंडेड एबव है तो आप इसको क्या बोलोगे, अनबाउंडेड बिलो है ना, क्योंकि इसका जो स्मॉलेस्ट लिमिट है या फिर ये जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कहाँ तक जाएगा, इसका आइडिया किसी को नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ये बाउंडेड एबव तो है बट अनबाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड बिलो है। क्या है ये जो है, ये जो है अनबाउंडेड बिलो है। ठीक, क्यों अनबाउंडेड बिलो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उसकी आइडिया किसी को नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पर कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम किसी भी सीक्वेंस का क्या होता है। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं हम कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम किसी सीक्वेंस का क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, द लीस्ट नंबर से m if it is exist of the set of the upper bound of sequence Sn is called least upper bound और supremum of the sequence। क्या कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, या फिर हम क्या ले लें, माइनस वाला लेते हैं वहां से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे सुप्रीमम क्या है,
जो सुप्रीमम है आपका -1 है। ओके, अब देखिए जो भी आपको सीक्वेंस मिलता है, सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम जो होता है या अपर बाउंड क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में सुप्रीमम का मतलब है कि जो भी सीक्वेंस में सबसे बड़ा अपर बाउंड है, अपर बाउंड जो है आपका सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया, -1 से ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, -1 से ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है ना। किस तरीके से बाउंडेड है, तो ये इसका क्या है, अपर बाउंड है। क्या है ये, इसका अपर बाउंड है। अब देखिए -1 इसका अपर बाउंड है, माइनस माइनस या फिर हम बात करें जीरो की, -1 भी इसका अपर बाउंड है, और हम बात करें जीरो का, तो जीरो भी क्या है, इसका अपर बाउंड है ना। जीरो भी क्या है, इसका अपर बाउंड है, 1 भी क्या है, इसका अपर बाउंड है। लेकिन वो सबसे छोटा, सबसे छोटे अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ द सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड। सबसे छोटे अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। फिर से देखिए, जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में -1 क्या है, इसका अपर बाउंड है, मतलब -1 से जो सीक्वेंस के सारे टर्म है वो क्या है, बड़े हैं, सॉरी, सारे टर्म क्या है, छोटे हैं। -1 से सारे टर्म क्या है, छोटे हैं, एंड 0 से भी सारे टर्म क्या है, छोटे हैं, और 1 से भी सारे टर्म क्या है, छोटे हैं। मतलब ये -1, 0 और 1 ये सारे इसके क्या है, अपर बाउंड है। मतलब कि किसी भी सीक्वेंस के जो अपर बाउंड होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो -1 भी है, 0 भी है, कोई आया बोला कि 2 भी है इसका अपर बाउंड, मतलब 2 से भी ये क्या है, सारे छोटे हैं। कोई आया बोला कि ये 3 से भी सारे टर्म क्या हैं, छोटे हैं। तो आप यहाँ से ये सारी चीजें तो बोल पा रहे हो, लेकिन इन सभी में जो सबसे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड जो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो अपर बाउंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। क्या बोलते हैं हम, लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि क्या है, बाउंडेड है m से, है ना। ये बाउंडेड है किससे, m से। हमारा ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है। इधर से क्या है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड बिलो है, बट क्या है ये, बाउंडेड अबव है। अनबाउंडेड बिलो है, बट ये क्या है, बाउंडेड अबव है। मतलब यहाँ पर जो m है इसका क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड क्या है, m है। लेकिन कोई आए और ये बोले कि हमने क्या लिया, m डैश लिया, और m डैश से भी ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स छोटे हैं। कोई थर्ड पर्सन आएगा, वो बोलेगा मैं क्या लूंगी, m डबल डैश, और m डबल डैश से भी ये सारे नंबर्स क्या हैं, छोटे हैं। तो जब इन सब में m से भी छोटा ये सारे सीक्वेंस के नंबर है, m डैश से भी छोटे सीक्वेंस के सारे नंबर है, m डबल डैश से भी सीक्वेंस के सारे जो टर्म है वो क्या है, छोटे हैं। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि इस सीक्वेंस का m भी, m डैश भी, m डबल डैश भी, तीनों ही क्या है, अपर बाउंड है। तो इस केस में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो अपर बाउंड होता है, तो यहाँ पर इन तीनों में आप नंबर लाइन पे देखो, तो इसमें सबसे छोटा हमारा यही वाला है। तो जो सीक्वेंस के सबसे पास वाला या फिर इन तीनों अपर बाउंड में जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, या फिर इस सीक्वेंस का सुप्रीमम बोलते हैं। ओके, अपर बाउंड तो ये सारे ही होंगे, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कौन होगा, तो जो इन सभी अपर बाउंड में स्मॉलेस्ट होगा उसको हम लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम बोलेंगे। सिमिलरली हमारे पास है इन्फीमम या फिर ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस। अब देखिए हम यहाँ पर भी मान लेंगे हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका जो क्या है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है। मतलब जो सीक्वेंस के सारे टर्म है इससे क्या है, इससे क्या है, ग्रेटर है। सीक्वेंस के जो सारे टर्म है, इस नंबर, यहाँ पर हम नंबर मान लेते हैं m डैश, m डैश से जो सीक्वेंस के सारे टर्म है वो क्या है, वो है छोटे।
सॉरी बड़े, क्या है, बड़े हैं। ये जो सीक्वेंस के टर्म है वो क्या है, बड़े हैं। किससे, तो इस नंबर m डैश से। अब मान लीजिए कोई आया और बोला हमने m स्क्वायर लिया। अब m2 जो है हमारा, m2 भी क्या है, m2 भी छोटा है, या फिर m2 से सीक्वेंस के सारे टर्म क्या है, बड़े हैं। अब यहाँ पर कोई और आया पर्सन, वो बोला हमने m3 लिया, और m3 हमारा एक नंबर है जिससे सीक्वेंस के जो सारे टर्म है वो क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। तो जब ये बड़े आ रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m1, m2 और m3 है, ये तीनों ही हमारा लीस्ट बाउंड हुआ या फिर लोअर बाउंड हुआ, तीनों ही क्या हुए हमारे, लोअर बाउंड। लेकिन इन तीनों में जो सबसे बड़ा, देखिए हम इधर से क्या, लेफ्ट से जब राइट में जाते हैं तो नंबर्स बड़े होते हैं, तो m डैश क्या हुआ हमारा, बड़ा। लेकिन इस केस में जो हमारा m था वो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से फिर राइट जा रहे हैं, तो ये हमारा छोटा। इसीलिए जब ये छोटा था तो लोअर लीस्ट अपर बाउंड, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बड़ा है इन सब से, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये क्या हो जाएगा, तो m डैश को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया बोलेंगे, या फिर बाउंड बोलेंगे, या फिर इन्फिमम बोलेंगे सीक्वेंस का। तो ये था सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक, तो ये सारी बेसिक चीजें थी हमारा सीक्वेंस से रिलेटेड। अगली क्लास में मिलेंगे हम कि कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होता है, और फिर न्यूमेरिकल वगैरह लेकर के अगली क्लास में हम मिलेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आपको वो सीक्वेंस सीरीज और ये फर्स्ट पार्ट समझना है तो इसके डेफिनेशन वगैरह को अच्छे से तैयार करते चलिएगा, और वो अपने माइंड में रखिएगा, ताकि जब भी मैं बोलूं कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, कन्वर्ज बाउंडेड या फिर बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन्फिमम, सुप्रीमम, ये टर्म अगर आए हमारे क्लासेस के बीच तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू।